নমস্কাৰ ছাত্ৰসকল এইটো সোশ্যাল সায়েন্সৰ পেপাৰখিনি পেপাৰ হ'ল প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অভিজিত বৰা ষ্টুডেণ্টজনে মোক সেইটো পঠালে তাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ অভিজিত বৰা যি ষ্টুডেণ্টজন সেইটো আপোনালোকৰ হেল্পৰ কাৰণে এইটো পঠাই দিলে মোক মই ভিডিঅ' বনাই দি আছোঁ কাৰণ ইয়াত অলপ চাব মই পেপাৰখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ চালোঁ MCQবিলাক চালোঁ আৰু সিহঁতেও ক'লে ছাৰ MCQবিলাক অলপ ছল্ভ কৰি দিয়ক কিমান মোৰ এনচাৰখিনি ভাল বা কিমান বেয়া এইটো মই অলপ এনালাইজ কৰিম চ' এইটো এনচাৰখিনি এইটো MCQটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে MCQবিলাক যিমানকেইটা আছে আৰু ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰখিনি এইটোও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু বৰ্ড কুৱেশ্যনৰ পৰা হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্টটো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তো ইয়াৰ আপোনালোকে তিনিটা বহুত ডাঙৰ হেল্প হ'ব চ' সোশ্যাল সায়েন্সৰ পেপাৰখিনি প্ৰথম যেনেকুৱা হ'ল ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে হিন্দীত ছাৰ কয় যে হিন্দীত ছাৰ কৈ দিয়ক ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কব हुआ था और इंग्लिशर हल व्हेन वाज द ट्रिटी ऑफ द यान्डाबु साइन केতিয়া হৈছিল এটো এনসার কিনিও স্টুডেন্টজনে রাইট কৰিলে 24 ফেব্ৰুৱাৰী এণ্ড 1826 রাইট এনসার এটোৱে হ'ব তাৰ পিছত বংগ ভংগৰ अंतर्निहित उद्देश्य আছিল बंग भंग आंदोलन का आंतरिक उद्देश्य क्या था हिंदी में होगा आंतरिक उद्देश्य क्या था और इंग्लिशर होगा द इंटरनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टीशन ऑफ बेंगल वाज एटू एन्सारखिनि होबो बी नम्बर एटुए राइट होबो एन्सारखिनि धुनियाके करिले बंग जातीयतावादर विकासर बाधा दिया माने जातिवाद की उन्नति में जो बाधाएं सृष्टि हुई थी वही मेन था ऑब्जेक्टिव उन लोगों का उसके बाद वैसे तो देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल का ऑब्जेक्टिव ये भी था ऐसी नहीं है मूल देखिए ये भी अब यहाँ पे वो मेन नहीं था फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सिक्वेंस ये भी हुआ था प्रशासनिक সুবিধাৰ বাবে এটোও আছিল কিন্তু এটো মানে ডাঙৰ ক'ব নোৱাৰো এটো অবজেক্টিভ ডাঙৰ অবজেক্টিভ নহয় এটো তাৰপিছত when was গান্ধী ইৰविन পেক্ট সাইন ইৰविन পেক্ট কেতিয়া সাইন কৰা হ'ল এটো এনসাৰখিনি ৰাইট লিখিলে 5 মাৰ্চ 1931 31ত ডেটটো মনত ৰাখিবা 31ত ইৰविन পেক্ট সাইন কৰা হ'ল गांधी इरविन पैक्ट जो चुक्ति था वो कब किया गया था तो 5 मार्च 1931 when was the Gandhi Irwin Pact was signed so 5 March 1931 মই তিনিটাই ভাষাৰে এটো কৈ দি আছো কাৰণ ইয়াত বহুত হিন্দী মিডিয়াম ষ্টুডেণ্ট অসমীয়া মিডিয়াম আৰু ইংলিছ মিডিয়াম তাৰ কাৰণে ইংলিছ মিডিয়াম সকলৰ কাৰণে অসমীয়া মানে অলপ অসুবিধা হয় তেনেহলে সিহঁতে হিন্দী বুজিব পাৰে so during the course of which movement Gandhi gave the slogan do or die কোনটো আন্দোলনৰ সময়ত গান্ধীজীয়ে কৰিম কিবা মৰিম স্লোগান দিছিল কোন সে আন্দোलन में गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे एटुए होबो क्विट इंडिया मूवमेंट्स भारत त्याग आंदोलन एटुए होबो भारत छोड़ो आंदोलन हिंदी में होगा भारत छोड़ो आंदोलन অসমীয়াত होगा भारत त्याग आंदोलन इंग्लिशर होबो क्विट इंडिया मूवमेंट्स सो नेक्स्ट क्वेश्चन in which year stamp duty was introduced in Assam কোন চনত অসমত टिकटर कर प्रवर्तन करा हुई देखिए टिकट के ऊपर कर लगाया गया था वो कितने सन में लगाया गया था मुझे जहाँ तक आंसर याद है 1999 शायद याद है लेकिन आंसर मुझे यहाँ पे डाउट है हो सकता है ये हो सकता है पर इसको आपको फाइंड आउट करना है ये आप निकाल लीजिएगा ये तो आप लोग उलाई लो माफ़ी चाहता हूँ मैं वो फ्लाइट मोड नहीं किया था अच्छा यहाँ पे देखिएगा ये तो अलग चाब ये तो आप लोग उलाई लब कौन जन आहम स्वर्गदेवर दिनत आजान पीर अहमলৈ আহিছিল कौन राजा के शासनकाल में आजान पीर असम में आए थे द आजान पीर केम टू द असम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच अहोम किंग ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर द गदाधर सिंघा आपको एक असम चैप्टर मिलेगा हिस्ट्री में वहाँ से भर के क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बायोटिक रिसोर्स तलर कौन एटा जीवीय सम्पद नीचे दी गई 4 संपदाएं दी गई है इनमें से कौन जैविक संपदा है तलर कोनटू एटा जीवीय सम्पद एटू राइट आंसर बैक्टेरिया होबो वायुमंडलर कार्बन डाइऑक्साइडर परिमाण किमान व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है ये ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर बच्चे ने बहुत अच्छा किया है 0.035% अच्छा खासा उन्होंने MCQ का आंसर दिया
तलर कौन कौन भागरे एशिया और अफ्रीका महादेशक पृथक करे? पहले भी क्वेश्चन हापेली में देखने को मिला था। विच ऑफ द फ्लोइंग सी द डिवाइडेड एशिया फ्रॉम अफ्रीका? द रेड सी, लोहित सागर। कौन से सागर यानी कौन से सागर है जो एशिया और अफ्रीका को दो भागों में बांटती है? वो रेड सी, लाल सागर, हिंदी में होगा लाल सागर। 2011 লোকপিয়লৰ অনুসৰি 2011 লোকপিয়লৰ অনুসৰি অসমৰ সৰ্বাধিক জনগণৰ সংখ্যা কিমান আছিল বা জনসংখ্যা কিমান আছিল? দ্য লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ দ্য আসাম একৰ্ডিং টু 2000 আচ্ছা লোকপিয়লৰ অনুসৰি অসমৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যা জিলাখন কোনটো? 2011 सेंसस के अनुसार लार्जेस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाला असम में कौन था? कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? वो था नगांव ही था। इसके बाद सेकंड में था धुबरी, थर्ड में शायद शिलोंग वगैरह, इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन सेकंड वाला याद है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो पूछता ही है ना। नगांव फर्स्ट, सेकंड धुबरी। डेंसिटी हाई अगर पूछेगा तो धुबरी है। भारतीय संविधान का स्थायी सभापति कौन थे? भारतीय संविधान और स्थायी सभापति कौन? हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। और अस्थायी सभापति अगर यात अस्थायी दिले यदि अस्थायी दिए तेनेहले सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड, यूएनओ जो डे है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन माने राष्ट्र संघ दिवस केতিয়া पालन करा है? 24 अक्टूबर। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतर केंद्रीय बैंकटोर नाम की? मनी एंड बैंकिंगर पर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक। एन्सारखिनि राइट करिले। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरमैन कौन होता है? वो आपको मालूम है, प्रधानमंत्री, भारतर प्रधानमंत्री है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंडियन क्लासिकल डांस फ्लोइंग द आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी, राइट आंसर कुचिपुड़ी। कथक आपका ये भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। उसके बाद कथकली केरला का है, ये केरला होगा या आंध्र प्रदेश होगा, ये होगा उत्तर प्रदेश शायद। कथकली होगा केरला का, भारतनाट्यम तमिलनाडु। राष्ट्रसंघ का मुख्य कार्यालय कहाँ है? द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, राष्ट्रसंघ मुख्य कार्यालय कत अवस्थित? न्यूयॉर्क इज राइट आंसर, न्यूयॉर्क राइट आंसर। चिरू द पॉपुलर डांस एलोंग टू विच द फ्लोइंग स्टेट? चेराव जनप्रिय नृत्य तलर कौन कौन राज्य? चेराव नृत्य किस राज्य का है? तो मिजोरम इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टर्म अस एज सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सोल मतलब आत्मा। भारतर तलर कौन कौन भारतीय संविधान और आत्मा बोली कोआ है? निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान का आत्मा कहा जाता है? प्रियम्बल्स, प्रस्तावना को। प्रस्तावना आंसर की नहीं होगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फीफा लोकेटेड? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा और मुख्य कार्यालय कौन? ज्यूरिक में है, राइट आंसर। असम सरकार केতিয়া राज्य उद्योग नीति घोषणा करिले? ये मुझे अभी भी डाउट है, शायद मुझे 14 दिखा मिला था, किंतु आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा आंसर कितना है। ये आपलोके ओलाई लब कारण मैं एतियालोके सठिक आंसर पोৱা নাই, सो ये ओलाई लब। एतिया 20 ইয়াত অলপ চাব, ইয়াত ধুনীয়াকৈ চাব। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 20 क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर MCQ, 25 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर 25 क्वेश्चन। ओवरऑल 45 मार्क, मैंने पहले ही कहा 45 मार्क का आपका MCQ और शॉर्ट आंसर मिला के आएगा, यानी 45 मार्क। एटू अलग चोआ तलर चमके उत्तर দিব লাগে। যুগান্ত পত্রিকাৰ সম্পাদক कौन आसिल? जुगान्त पत्रिका जो था, यहाँ पे बोला है वाज द एडिटर जुगान्त पत्रिका के कौन है? जुगान्त पत्रिका संपादक भूपेंद्र नाथ ऐसा कुछ था, सॉरी अरविंद घोष, कल ही पढ़ा अरविंद घोष, हाँ गुड, अरविंद घोष हम ये एन्सार खिनि अरविंद घोष। वाई डिड द रवीन्द्रनाथ टैगोर रिनोयंस प्रोनाउंसिएशन सॉरी मिस्टेक हो रहा है, हिज नाइटहुड, ये जो दिया रविन्द्रनाथ ठाकुर क्यों नाइटर उपाधि घुराई दिसिल? नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने क्यों लौटा दिए थे? आप लोग जानते हैं 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी, जालियांवाला मैसेज जो हुआ था। व्हाई डिड द फर्स्ट पीजेंट रिवोल्ट ऑफ असम टेक प्लेस? व्हेन डिड पूछा है। असम में प्रथम कृषक विद्रोह केতিয়া হৈছিল?
केतिया हुइसिल ये था पाथरुआ घाट विद्रोह 1861 शायद पाथरुआ घाट विद्रोह 1861 नहीं तो 1961 ऐसा ही कुछ होगा 1961 1861 आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा पाथरुआ घाट जो था वही वाला मोमेंट होगा तो वो शायद कृषक विद्रोह था पहला वो 1861 था या 1961 डाउट अभी फिर से आ गया अच्छा चलिए दोनों में से एक ही है लाचिमा कोत अवस्थित लाचिमा कहाँ पे है बुक से है लिख लेना है असम वाला चैप्टर से अखम छात्र सम्मिलन मुखपत्रखन की आसिल तो इसका आंसर होगा सम्मिलन आंसर ही है सम्मिलन बंदिनी भारत नामक नाटकर कोने लिखिसे हु वाज द ऑथर ऑफ हु रोट द प्ले बंदिनी भारत अंबिकागिरी राय चौधरी राइट आंसर अंबिकागिरी राय चौधरी चर्चा पद माने की असम से है क्षुद्राकार चित्र युक्त अखमर एखन हाची पतिया पुथीर नाम की मुझे याद नहीं आ रहा है लिखना है तारपर सम्पत्ति बुलिले कि बुझा सम्पद और सम्पत्ति चैप्टारखिनि धुनियाके पढ़ाइছিলোঁ मैं ताते अलप चाइ लब माउंट पिनाटू कत अवस्थित ये फिलीपींस में है शायद माउंट पिनाटू फिलीपींस आंसर है उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ डीपेस्ट ट्रीच ऑफ द वर्ल्ड पृथ्वी गभीरतम खाद नाम की पृथ्वी की गहरी खाई का नाम क्या है मेरियाना ट्रीच कहा जाता है मेरियाना आंसर होगा मेरियाना ट्रीच एटू मैं आंसर दी दिलूँ एशिया और यूरोप महादेशर प्राकृतिक भावे किहे पृथक करिছে एटू मैं एटा बाक्सा डिस्ट्रिक्टर पेपारखिनि दिছিলোঁ ताते एमसीक्यू बनाले एग्जामिनार এই क्वेश्चनखिनिर इसका आंसर होगा यूरोप होगा यूरोप इयात मैं यूरोप मार्क करिলোঁ यूरोप होबो आंसरखिनि गिव द कजेज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पपुलेशन इन आसाम অসমৰ উচ্চ হাৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এটা কাৰণ বাহিৰৰ পৰা যি মানুহবিলাক সোমাই আছে হেতুৱে এটা মানে ডাঙৰ কাৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ অসমৰ যে সোমাই আছে বাহিৰৰ যেনে বাংলাদেশৰ পৰা যেনেকা চীনৰ পৰা বা বাহিৰৰ পৰা যি আহি আছে প্ৰবাসীবিলাক আহি আছে এটো ডাঙৰ কাৰণ আহোমসকল কোন জনগোষ্ঠীৰ লোক এটো আপোনালোকে টাই জনগোষ্ঠীৰ লোক আহোমসকল টাই জনগোষ্ঠীৰ লোক এটা অনবীকৰণীয় অজৈবিক সম্পদ কয়লা খনিজ সম্পদ দুটা মই কলো এটা লিখিলে হ'ল प्रथम विश्व युद्ध केতিয়া आरम्भणि हुइसिल व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट इन द असम प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था 1814 में अवहित मुद्रा काक बोले ये मुद्रा एंड बैंकिंग से क्वेश्चन है लीगल टेंडर मनी राइट द डिमेरिट ऑफ मनी मुद्रा एटा असुविधा लिखा अर्थनैतिक विकास बुलिले कि बुझा लिखिब लागे भारतर प्रथम पंचवर्षीय परिकल्पना कोन चনত हुइसिल एटू 1951 में हुआ था गणतांत्रिक परिकल्पना बुलिले कि बुझा मुद्रार व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोक्रेटिक प्लानिंग द व्हाट द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवुलेट मनी मुद्रार क्रम विकास प्रथम पर्यायटुकु यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी भी याद है मुझे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी हस्त विद्यान पुथिरखन कोने लिखिছিল एटू राइट हैंड किनी होबो कोने लिखिছিল एटू सुकुमार बरकाइट सुकुमार एटू बुकत आपनालोके पाइ जाबो तार पिছত এটা क्वेश्चन दिले मफत मिलन केতিয়া অসমলৈ আহিছিল एटू लिखिब लागे सनटू तार पिছত डाঙৰ क्वेश्चन किनी চাইলক भारतीय संस्कृतिर अनेकतार মাজত एकता सृष्टि তিনিটা कारण उल्लेख करा অসম লোক সংস্কৃতিৰ বিহু অৱদান সম্পৰ্কে এটা টকা লিখা ভাৰতৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ভাৰতৰ স্বদেশী আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হ'ল স্বদেশী আন্দোলনৰ জাতীয়তা সাহিত্যিক অৱদানসমূহ লিখিব লাগে ভাৰতৰ ত্যাগ আন্দোলন কিয় আগষ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু ভাৰতৰ ত্যাগ বিষয়ে চমুকে লিখিব লাগে ত্যাগ আন্দোলনৰ বিষয়ে জালিয়াৱালাবাগ হত্যাকাণ্ডৰ বিষয়ে লিখিব লাগে অসম হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহ ৰাজ্য মেলৰ ভূমিকা লিখিব লাগে তারপরে ফুলগুড়ি ধাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করিব লাগে ব্যক্তিগত और জাতীয় সম্পদ মানে কি বুঝা এটু লিখা সম্পদের সংরক্ষণ বুলিলে কি বুঝা সম্পদ সংরক্ষণ দুটা পদ্ধতি লিখা গলীয় উত্তাপন और গলীয় উত্তাপনৰ বৃদ্ধি কিহৰ ধৰণৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰিছে
प्रदूषण काक बोले वायु प्रदूषण तीनटा कारण लिखो व्हाट इज द पोल्यूशन एंड राइट द कॉजेज ऑफ द पोल्यूशन व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स द caused by the global warming draw the sketch map of Assam the located the flowing any2 অসমৰ নক্সা মানচিত্ৰ আঁকা বা তলত দিয়া বহু কেইটা বহুৱা যেনেকা ডিব্ৰু ছৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক ভাৰতৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰ জৈৱ প্ৰযুক্তি উদ্যান এটু মেপৰ ওপৰত এটা মই ভিডিও অলৰেডি বনাইছে ডিসক্ৰিপশনত লিংক দি আছো মেপ আসাম মেপ কেনেকা ড্ৰ কৰিব লাগে আৰু এটু কট বহা বা কেনেকা বহা পাই এইবিলাক তলত এটা ভিডিও দি আছো এটো চাই লব আপোনালোকৰ এক্সাম হলে পেপাৰখিনি মোক সেন্ড কৰি দিয়ক তলত আপোনালোকে দুটা লিংক পাব এটা গ্ৰুপৰ লিংক পাব এটা হোৱাটছএপৰ নম্বৰ লিংক পাব এটো আপোনালোকে দি দিবা পেপাৰখিনি অলপ পঠাই দিবা অলপ মই এটু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো কাইন্ডলি ৰিকুৱেষ্ট কৰি পেপাৰখিনি পঠাই দিয়ক আপোনালোকে এক্সামখিনি চলি আছে এক্সামখিনি হেক হলে মোক পঠাই দিয়ক যিমান কেটা হেক হৈ গল পেপাৰখিনি অলপ মানে দি দিলে ধুনিয়া হ'ব বহুতৰ হেল্প হ'ব আৰু এমসিকিউ বিলাক মই সলভ কৰি দি আছো এটো আপোনালোকেও চাব যে কিমান কেটা আপুনি ভাল কৰিছে কিমান বেয়া কৰিলে এটো মানে ভাল হ'ব যেনেকা এটু চাই আপোনালোকৰ হেল্প হৈ আছে তেনেকা আৰু বেলেগ ষ্টুডেন্টৰো হেল্প হ'ব একাৰণে এটু পঠাই দিয়ক आप लोग एग्जाम खत्म होने से जरूर पेपर मुझे सेंड कर दीजिए सभी का हेल्प होगा और इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ वो सेपरेटली आप जरूर देखिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको असम की मैप के बारे में जानकारी मिलेगी इनको कहाँ कहाँ पे रखना है आराम से आपको मार्क मिलेगा অসম খনিজ সম্পদসমূহৰ বিষয়ে চমুকে লিখা असम की खनिज संपदा के विषय में लिखना है ब्रीफली अबाउट द मिनरल्स रिसोर्स ऑफ असम गिव अकाउंट्स ऑफ द रोल ऑफ असम नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंट অসম असहयोग आंदोलन অসমৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে এটো লিখিব লাগে असहयोग आंदोलन असम के ऊपर जो असहयोग आंदोलन था उसके बारे में लिखना है बरदলৈ मंत्री सभात नेतृत्व हुआ অসমৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহৰ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনা কৰিব লাগে गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन established in the Assam under the leadership of Bordoloi ministry discuss the briefly the physical feature of एशिया महादेशৰ भूप्राकृतिक वैशिष्ट्यসমূহ চমুকে অলপ আলোচনা কৰিব লাগে एशिया महादेश के भूप्राकृतिक के विषय में आपको थोड़ी चर्चा करना है describe the continent drift theory of brief महादेशीय विस्थापन सूत्र टू चमके लिखा है ये पहले का क्वेश्चन है ऑलरेडी आया वो क्वेश्चन है ये दिया है महादेवीय विस्तार के बारे में लिखना है महादेशीय विस्तार डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इन असम অসম অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভাৱনাবোৰ আলোচনা কৰা असम में जो अर्थनैतिक उन्नयन की संभावनाएं जो बनी हुई है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना है असम उद्योग विकासर एतियाओ कियो মন্থৰ হৈ আছে তাৰ কাৰণসমূহ আলোচনা কৰা ডিসক্রাইব द रीजन बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टिल द वेरी स्लो माने क्यों स्लो धीमी गति से चल रहा है उद्योग विकास जो है असम में धीमी गति से चल रहा है उसका कारण क्या है कजेस क्या है उसके बारे में लिखना है सो इतना क्वेश्चन था बहुत क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे आपको सब लिखना नहीं अथवा दिया है एग्जामिनर बहुत चांस दिया है आपको हाई नंबर उठाने का सो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से उस बच्चे को जिन्होंने ये पेपर को सेंड किया था आप लोग भी अगर सेंड करते हैं आपका नाम भी मैं लूँगा इस वीडियो में और रही बात की MCQ भी सॉल्व जरूर कर दूँगा और सभी स्टूडेंट का हेल्प होगा सो आप भी हमें सेंड कीजिए नीचे सब कुछ लिंक मिल रहा है मैप का भी लिंक जरूर मिलेगा सो बाय बाय टेक केयर अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा।